नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों एक किसान के गेहूं के खेत में एक सारस का परिवार रहता था। सारस का परिवार रहता था मतलब जो जोड़ा था वो रहता था और उनके छोटे छोटे बच्चे रहते थे। एक दिन जब सारस का जोड़ा चारे की खोज से वापस आया तो बच्चे बड़े घबराए हुए थे। बच्चों ने कहा कि जो है हमको जल्द से जल्द ये खेत छोड़ देना होगा। तो सारस ने पूछा कि ऐसी क्या बात हो गई, क्यों खेत छोड़ देना पड़ेगा। तो बच्चों ने कहा कि आज जो है किसान अपने बच्चों के साथ खेत पर आया था और कह रहा था कि अब जो है ये गेहूँ एकदम पक गया है और इसको कटवाना ही होगा। इसलिए कल ही मैं गांव वालों से बात करके गांव वालों को भेज दूंगा और वो गेहूं का खेत काट देंगे। तो हमको जो है जल्द से जल्द ये खेत छोड़ना होगा, बच्चों ने कहा। तो सारस ने कहा नहीं, ठीक है गेहूं पक रहा है लेकिन अभी 2-3 दिन 4 दिन समय है, परेशान न हो। 2-3 दिन बीत गया। एक दिन फिर जब सारस का जोड़ा आया तो बच्चे फिर परेशान थे। सारस ने पूछा कि क्या बात हो गई। अब बच्चों ने कहा कि आज किसान फिर अपने बच्चों के साथ खेत पर आया था और कह रहा था कि गांव वाला कोई खेत काटने के लिए, फसल काटने के लिए नहीं आया है, लेकिन अब फसल पक गई है, देर नहीं किया जा सकता है, इसलिए कल ही जो है अपने रिश्तेदारों को और अपने पड़ोसियों से कह करके और खेत कटवा देता हूँ। तो अब हमको छोड़ देना चाहिए जो है इस खेत को। तो सारस ने कहा नहीं, परेशान न हो, अभी कुछ 2-4 दिन का समय है। और इसके बाद जब फिर 2-3 दिन 4 दिन बीत गया और सारस फिर से जब लौट करके आया तो बच्चों ने कहा कि पापा जो है ये किसान रोज़ आता है और केवल हम लोगों को डराने के लिए आता है, इसका इरादा जो है खेत काटने का नहीं है। आज फिर आया था अपने बच्चों के साथ और कह रहा था कि जो है न गांव वाले आए हैं न पड़ोसी और रिश्तेदार आए हैं, इसलिए अब जो है कल से हम लोग खुद काटेंगे खेत को। तो बच्चों ने कहा कि पापा ये ऐसे डराता रहेगा। तो जो है सारस ने कहा नहीं नहीं, अब डराने की बात नहीं रह गई है। अब उसने ये ठान लिया है कि इस काम को करना है, अपने आप करना है। और जब कोई आदमी किसी काम को ठान लेता है कि हम इसको खुद करेंगे, अपने आप करेंगे, तो फिर वो काम हो के रहता है। इसलिए अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, ये खेत ज़रूर कल कटेगा। और तुम लोगों के भी पंख अब थोड़ा सा मजबूत हो गए हैं, इसलिए हम लोग किसी नए ठिकाने की खोज में आज ही उड़ जाते हैं। कहानी यहीं ख़त्म होती है। दोस्तों जो कहानी है उसकी जो शिक्षा है, उसका जो संदेश है वो साफ है। ऐसे लोग जो कोई लक्ष्य लेकर के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और वो सोचते हैं कि खास करके पढ़ाई करने वाले लोग सोचते हैं कि जो है हम फला से नोट्स जो है 10 दिन बाद ले लेंगे या फला कोचिंग जो है 1 महीना बाद शुरू हो जाएगी, तब हम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं जो है अपने साथ धोखा करते हैं, क्योंकि जब आपने लक्ष्य को बना लिया है तो उसकी तरफ बढ़िए, उसकी तरफ, लक्ष्य की तरफ हमने बढ़िए। और लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए जो जो मदद आपको मिल सकती है, किसी से नोट्स मिल सकें, कोई कोचिंग मिल सके, या जो भी आपको लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए प्राप्त हो सके, उसको लेने का प्रयास करिए। लेकिन कोई चीज़ मिलेगी इसके इंतज़ार में अगर बैठे रह गए तो बैठे ही रह जाएंगे। बस इतनी सी बात आप सबसे कहनी थी। जय हिंद, जय भारत।